बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके भाग 7 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे बच्चों प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कहा गया है आपसे, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को आपको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के उदाहरण हमने किए थे बच्चों भाग 6 के अंतर्गत। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई अभाज्य संख्या अंडर में दी जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या होती है और उसको अपरिमेय किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। विरोधाभास वाली विधि आपको याद होगी बच्चों, उसी विधि से हम क्या करेंगे √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम इसको परिमेय मानेंगे और लिखेंगे, हल में हम लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 को हम क्या मान लेंगे बच्चों, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अतः हम इसको पूर्णांक बटे पूर्णांक अर्थात √5 को हम लिख सकते हैं p बटे q के रूप में, जहाँ q 0 नहीं होगा तथा p व q दोनों क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं। p व q दोनों पूर्णांक हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, हम अगर p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो उसको सरल करके उस फॉर्म में लिख लेंगे जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। देखिए लिखेंगे यदि p तथा q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सरलतम रूप में लिख पाएंगे √5 बराबर a बटे b, जहाँ a तथा b दोनों क्या हैं, दोनों सह अभाज्य है। और सह अभाज्य कहने का मतलब अब इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q में कोई हो सकता था लेकिन हमने उसमें काट पीट के लिखा, सरलतम रूप में लिखा तो √5 बराबर a बटे b आ गया। अब क्या करते हैं, b का पक्षांतरण करते हैं। यहाँ से a बराबर √5 गुणा b आ जाएगा। फिर देखिए a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 गुणा b स्क्वायर। समीकरण संख्या 1 कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करके प्राप्त करेंगे। वर्ग करने पर जो ये है ना a बराबर √5 गुणा b, उसमें दोनों ओर वर्ग कर दीजिए तो a स्क्वायर बराबर 5 गुणा b स्क्वायर आएगा। अब ध्यान दीजिए a स्क्वायर को आप 5 गुणा b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो। इसका मतलब 5 क्या है, a स्क्वायर का गुणनखंड। तो लिखेंगे 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है, 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है। 5 क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है। प्रमेय संख्या 1.3 में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अभाज्य संख्या a स्क्वायर का गुणनखंड है तो वो a का भी गुणनखंड होती है। तो लिख देंगे 5 a का भी गुणनखंड है, 5 a का भी गुणनखंड है। अतः a को हम लिख सकते हैं 5 गुणा k के रूप में, जहाँ k एक पूर्णांक है। फिर बच्चों इस a के मान को समीकरण संख्या 1 में रख दीजिए। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। ये हो जाएगा 5 गुणा k का स्क्वायर बराबर 5 गुणा b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 k स्क्वायर बराबर 5 गुणा b स्क्वायर। और यहाँ से 5 k स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर।
5k² बराबर क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। अच्छा, 5 गुणा k² बराबर b² का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5b² का गुणनखंड है, b² का गुणनखंड है। जो b² का गुणनखंड होता है वो b का भी, 5b का भी गुणनखंड है, तो 5b का भी गुणनखंड हो गया। अतः स्पष्ट है कि 5a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों। 5 इन दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ आपने क्या कहा था, a और b दोनों क्या हैं, सह अभाज्य। फिर कह रहे हैं कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये क्या है बच्चों, एक विरोधाभास है, इसलिए लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः बच्चों √5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूफ इति सिद्धम। तो किस तरीके से करेंगे, √5 को अपरिमेय किस तरीके से सिद्ध करेंगे, परिमेय मानेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो काट के लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, सरलतम रूप में a/b के रूप में। a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अब नहीं है। फिर इस b को इधर पक्षांतरित कर देंगे तो ये बराबर √5 गुणा b² आएगा। दोनों ओर वर्क करेंगे तो a² बराबर 5 गुणा b²। 5b क्या हो जाएगा, a² का गुणनखंड। फिर a को 5k के रूप में मानेंगे। k क्या है, एक पूर्णांक, a का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो b² का गुणनखंड आ जाएगा 5, b का भी गुणनखंड आ जाएगा, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल जाएगा 5। उससे हमारे पास क्या मिलेगा, एक विरोधाभास मिलेगा, जिससे हम कहेंगे कि ये एक विरोधाभास है। और उसका कारण क्या है, हमारी गलत परिकल्पना। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रमेय संख्या 1.4 हमने इस तरीके से की। उदाहरण संख्या 9 भी याद कीजिए बच्चों, इसी तरीके से किया था। ठीक उसी तरीके से हम इस प्रश्न को भी हल कर लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 2। इसमें आपसे क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 गुणा √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार का प्रश्न भी मैंने बच्चों पिछले भाग में आपको हल करवाया था, उसी तरीके से इसको भी हम हल कर लेंगे। तो देखिए लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या माने, परिमेय संख्या है, ये मान लें। अतः 3 + 2 √5 बराबर p/q, q ≠ 0 तथा p व q दोनों क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं। तो आपने परिमेय माना तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों में हम करते हैं अंडर रूट में जो संख्या दी गई है उसको पृथक। तो उसको पृथक करने के लिए देखिए, पहले 2 √5 को इधर ही रखा, ये 3 उधर चला गया तो p/q -3, और यहाँ से 2 √5 बराबर आ गया आपके पास p -3q/q, और यहाँ से √5 बराबर आपके पास आ गया p -3q/2q। अर्थात पूर्णांक बटे पूर्णांक आ गया, पूर्णांक बटे पूर्णांक आ गया। और अगर कोई संख्या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखी जा सकती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय। अर्थात बच्चों √5 क्या आ गई, एक परिमेय संख्या। अतः √5 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है
तो ये एक विरोधाभास है। क्यों है विरोधाभास? क्योंकि अभी तो प्रश्न संख्या 1 में हमने सिद्ध किया कि ये अपरिमेय है, तो इसको परिमेय आना एक क्या है? विरोधाभास है। तो लिखेंगे जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः परिकल्पना को सही कीजिए। 3 + 2√5, 3 + 2√5, 5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव। इस प्रकार से सिद्ध कर देंगे जैसे कि उदाहरण संख्या 10 और 11 हमने किया था बच्चों। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है संख्याओं को। किस प्रकार से करेंगे? देखिए बच्चों, पहला दिया गया है आपको प्रश्न संख्या 3 का पहला भाग 1/√2। तो मैंने आपको बताया था कि जब वर्गमूल में कोई संख्या हो और उसके साथ कोई अन्य संख्या जोड़ी हुई हो, घट रही हो, या फिर गुणा या भाग हो रही हो, तो उदाहरण संख्या 10 और 11 की तरह हल करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे उसी प्रकार से हल, और हल में हम सबसे पहले लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मान ले, एक परिमेय संख्या है। अतः बच्चों आप इसको लिख देंगे 1/√2 बराबर p/q। q 0 नहीं है तथा p व q दोनों क्या होते हैं? दोनों हैं यहाँ पर पूर्णांक, दोनों हैं पूर्णांक। अतः लिख देंगे p तथा q दोनों क्या है? पूर्णांक। फिर हम क्या करते हैं इस विधि में? जो वर्गमूल वाली संख्या है उसको पृथक कर लेते हैं। जब आप यहाँ से √2 को पृथक करोगे तो देखिए आप यहाँ पर भी क्या कर दे? व्युत्क्रम कर दे। तो ये √2/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा q/p। अर्थात ये हो जाएगा पूर्णांक बटे पूर्णांक। √2 को आपने लिख दिया पूर्णांक बटे पूर्णांक। अतः √2 भी क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई, एक परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम 1/√2 को परिमेय मानते हैं तो √2 भी क्या हो जाएगा? परिमेय। जबकि हमें अच्छे से पता है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये जो स्टेटमेंट आ गया है √2 एक परिमेय संख्या है, यह एक क्या है? विरोधाभास। इसलिए हम लिख देंगे जो कि एक विरोधाभास है, गलत स्टेटमेंट है, विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, गलत परिकल्पना है। √2 का परिमेय आने का कारण क्या है? हमारी गलत परिकल्पना। हमारी परिकल्पना क्या है? 1/√2 को परिमेय मानना। अब ये गलत है। अतः 1/√2 एक क्या है बच्चों? अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? किस प्रकार से सिद्ध करेंगे? वही उदाहरण संख्या 10 और 11 की जैसे इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 भी हमने इस तरीके से सिद्ध किया है बच्चों। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या 3 का भाग 2। यहाँ पर
अंडर रूट वाली संख्या है और उसके साथ में 7 गुणा हो रहा है, तो जो मेथड 2 है, दूसरा तरीका उदाहरण संख्या 10 और 11 वाला, उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। लिखेंगे हल में लिखेंगे बच्चों, माना कि कई प्रश्न कर चुके हैं हम इस विधि से, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले क्या मान लेंगे, इसको परिमेय मान लेंगे। लिख देंगे माना कि 7 गुणा √5 एक परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, अतः इसको आप लिख पाएंगे फिर P/Q के रूप में। Q 0 नहीं है तथा P व Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। आगे का काम क्या है बच्चों, आगे का काम है रूट वाली संख्या को सेपरेट करना। रूट वाली संख्या √5 को जब आप पृथक करेंगे तो यह आ जाएगा P/7 गुणा Q, अर्थात P भी पूर्णांक है और Q को 7 से गुणा करोगे, पूर्णांक को 7 से गुणा करोगे तो कोई दूसरा पूर्णांक आ जाएगा, अर्थात ये भी पूर्णांक बटे पूर्णांक है। यहाँ से √5 एक क्या है, परिमेय संख्या आ गई, परिमेय संख्या है। और क्योंकि हमें पता है कि √5 तो क्या है, अपरिमेय, अतः ये आना √5 का परिमेय आना क्या है, गलत है, जो कि गलत है या जो कि एक विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है बच्चों। और इसका कारण क्या है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, हमारी रॉन्ग अजम्पशन है, गलत परिकल्पना है। अतः बच्चों √5 गुणा 7 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए अगला भाग, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 6 + √2, तो हल में लिखेंगे वही। हल में हम सबसे पहले लिख देंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 को आप लिख सकते हैं P/Q के रूप में, जहाँ P व Q दोनों क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं। और अब हम क्या कर लेंगे, √2 को पृथक कर लेंगे। √2 को पृथक करोगे तो ये P/Q - 6 आ जाएगा। √2 यहाँ से आ जाएगा P - 6Q/Q, अर्थात पूर्णांक -6 गुणा पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक ही आ जाएगा। और बटे में पहले से ही पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में आ जाएगा √2, जिसका अर्थ ये हो गया कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि ये तो अपरिमेय है। अतः ये क्या है, एक विरोधाभास लिख देंगे, जो कि एक विरोधाभास है। अब तो बच्चों आपको ये लैंग्वेज भी याद हो गई होगी, विरोधाभास है। और जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है, गलत परिकल्पना है। अतः बच्चों 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं और लिख देंगे हैंस प्रूव।
सबसे पहले उसको परिमेय मानना है, p बटे क्यू रूट वाली संख्या को सेपरेट करना है, पूर्णांक बटे पूर्णांक आएगा। उससे एक ऐसी संख्या को आप परिमेय बोल देंगे जो कि वास्तव में क्या है, अपरिमेय। यह है एक विरोधाभास होगा और जिसका कारण क्या है, हमारी गलत परिकल्पना। अतः हम लिख देंगे परिमेय मानना गलत है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप हल करेंगे प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए। आप पुनः एक बार दोहराएंगे। खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।